ये क्वेश्चन में काफी बार आ जाता है किसी किसी सेट में। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड labialize that has as many letters between them in the word as in the alphabet। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसा आ गया ADCG। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDE सो ऑन, ए और सी के बीच में केवल एक लेटर आता है विच इज बी, और इस अरेंजमेंट में भी ए और सी के बीच में केवल एक आ रहा है। अब एक वो क्या आ रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंट सेम होना चाहिए। अगर नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट में ए और सी के बीच में केवल एक लेटर आता है तो यहाँ भी एक ही लेटर आना चाहिए, एंड दैट इज वट एवर, वो हमें नहीं देखना क्या है, लेकिन काउंट उतना ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता था अरेंजमेंट कि CAD हो जाता, तो हमने इसमें फॉरवर्ड देखा। इसमें ऐसा भी तो हो सकता था CADM। अब देखो इसमें सारे पेयर्स नहीं देख रहे, कुछ ही अभी फिलहाल देख रहे हैं इसमें। तो अब अगर देखोगे आप तो अच्छा यहाँ पे अब अगर देखोगे तो फॉरवर्ड में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब बैकवर्ड काउंटिंग में भी कभी कभी मिल जाता है, जैसे ए से काउंट करना चालू करेंगे तो B देन C, ये मिल गया। देखो एक तो इसका नॉर्मल तरीका है कि आपको पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो ऐसे लिख सकते हो आप ABC, और जहाँ पे दोनों मैच कर गया दैट इज। लेकिन ये सब का हम लोग ओरली करते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये एरो भी नहीं दिखाते मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोग बस काउंटिंग करते हैं, बैकवर्ड में कर रहे हैं इधर के तरफ ABC, जैसे ही हम लोग का काउंट उस पोजीशन से मैच हो गया तो हम लोग एक पेयर लिख देते हैं, जैसे A और C का पेयर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में वैरायटी दो ही हो सकते हैं, दो तीन हो सकते हैं। जैसे लेटर है तो लेटर के जगह डिजिट्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और कंडीशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड के जगह कभी ओनली बैकवर्ड ओनली फॉरवर्ड या बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, बस यही दो तीन कंडीशन है, इसी पे ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बार तो आपको वर्ड को लिखना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि सब कुछ हवा में नहीं होगा। तो LABIALIS, और ग्रामेटिकली उसका स्पेलिंग मत चेक करना, जो दिया हुआ वैसे एज इट इज लिख देना। अब L से देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम L। अभी फॉरवर्ड देख रहे हैं, L आगे पढ़ते जाओ। अभी मैं लिख रहा हूँ, वैसे मेरे पास लेजर भी है। तो L MNOPQRS, एक पेयर मिल गया L और S का, लिख दो। फिर से चालू करो लेजर A से। अब कुछ कुछ लोग एक ही टाइम पे फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लेते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं। जैसे L के पीछे तो कुछ था ही नहीं, A के पीछे L है नहीं है। B, AB एक मिल गया हमें, ठीक है AB। अब इसको भी लिख लो AB। आगे ABCDEFGH, और कुछ नहीं मिला। B से देखो, B से पीछे कुछ है क्या? CD। अब ये मत बोलना कि B के पीछे AB है, देख भले ही हम लोग को बैकवर्ड रहे लेकिन काउंटिंग जो है वो नॉर्मल अल्फाबेट की तरह ही करोगे। ठीक है, और वैसे भी A और BA बोलोगे तो हम लोग ऑलरेडी AB काउंट कर चुका, तो उसको ट्वाइस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो B के बाद CD नहीं मिला, CD आगे देख रहे हैं CDEFGH नहीं मिला। I से देखते हैं पीछे JKL, IL मिल गया है। इसी में आगे देख लेते हैं JKLMN, IL एक मिल गया था हमें। और देखते हैं A से BCDE, BCDE AE मिल गया हमें। और देखते हैं L से MNOPQ, MNO। I से JKLMNO,
जे के एल नहीं मिला। आई से आगे देखते हैं, जे के नहीं, जे के एल एम एन ओ नहीं मिला कुछ। एस से आगे टी नहीं है, एस के आगे टी यू वी, आगे देखने का जरूरत ही नहीं क्योंकि टी यू वी आगे कुछ है ही नहीं, छोटे ही है बस। ठीक है, तो एक तो होता है कि आप फास्ट कितना कर पाए इसको। बाकी हमें अभी तक 4 ही पेयर मिले, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट वुड बी द सेकेंड वन। ठीक है, अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो आप पहला ही काम करते कि आप देख लेते क्वेश्चन को, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों दिया हुआ एक, उसके बाद ये वर्ड लिखते, और वर्ड लिखते ही आप शुरू हो जाते। जैसे ए का देखते हैं तो पीछे नहीं है, ए का बी, ए बी एक आपको मिल गया, सी डी ई एफ जी एच, छोटे गैप में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, देन बी से पीछे नहीं है, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच नहीं है, देन आई से जे के एल एक मिल गया, जे के एल एम एन, देन ए से बी सी डी ई, बी सी डी ई, ए ई मिल गया, देन एल से एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ, आई से जे के एल नहीं है, जे के एल एम एन ओ नहीं है, एस से नहीं है, और एस के आगे जो टी यू वी है उस सीरीज में कुछ है ही नहीं, तो उधर देख के कुछ फायदा नहीं। लास्ट का क्या है, फॉरवर्ड देखोगे क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं, और बैकवर्ड में लास्ट वाले में ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम कुछ नहीं है, तो यही 4 बनेगा। थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, मुझे पता है कि हर में आइट्रेट करना पड़ता है, कुछ में आप फास्ट नज़र है तो आप स्किप भी कर देते हो, लेकिन इसमें एक डर होता है कि कोई स्किप ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैंने टाइम लिया कि सारे कंडीशंस को देखे और अच्छे से समझे, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर सीधे बताना हो तो कुछ सेकंड्स का ही काम है। ठीक है।